बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अमेरिका और चीन के मामला कभी भी बेहतर नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तरफ चीन जितनी भी मर्जी कोशिशें कर ले मामला को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ मामला को बेहतर नहीं करना, तब तक अमेरिका और चीन के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं बनेंगे। चीन ने कोरोना वायरस के जरिए की खोज के लिए आलमी कोशिशों में मदद की पेशकश की है और अमेरिका के झूठे बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका चीन के साथ ताल्लुकात को सर्द जंग की तरफ लेकर जा रहा है। कोरोना वायरस के मामले पर चीन और अमेरिका के दरमियान एक अरसे से लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। चीन की जानब से हांगकांग पर कंट्रोल मजीद सख्त किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इस लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई है। चीन ने कहा कि आखिर कब तक हम कंट्रोल करें। अमेरिका की तरफ से मुसलसल हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और अब हमें जंग की भी धमकियां दी जा रही हैं। जबकि कोरोना वायरस पर चीन ने कहा कि हम अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हर तरह का सामान और हर तरह की मदद के लिए हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वबा और ये बीमारी चाइना से फैली है, लेकिन फिर चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अब अमेरिका इस वबा का मरकज बन चुका है। चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि चीन पर अमेरिका की जानब से किए जा रहे मुसलसल लफ्जी हमले इस बात का सबूत है कि अमेरिका सियासी वायरस से बुरी तरह आलूदा और इन्फेक्शन जद हो चुका है। उन्होंने चीन के एक हफ्ते तक जारी रहने वाले सालाना पार्लियामान सेक्शन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे इल्म में आया है कि अमेरिका ने चंद सियासी कुव्वतें अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हुए दोनों को सर्द जंग की जानिब धकेल रही हैं। प्यारे दोस्तों, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तजारत, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और दीगर मिसाइल के सबब पहले ही खराब थे, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बाद से ये खलीज मजीद गहरी हो गई है। चीनी वजीर खारजा ने यह वाज़ह नहीं किया कि इन कुव्वतों से उनकी क्या मुराद है, लेकिन हालिया चंद माह में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के इब्तदाई रद्द अमल और दुनिया को इसके खतरनाक नताइज से बरवकत आगाह न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एशिया की सबसे बड़ी तजारती ताकत को मुस्तकिल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ट्रंप और उनके इंतजामिया मुस्तकिल ये इल्ज़ाम आयद करती रही हैं कि चीन ने गुज़िश्ता साल सामने आने वाली इस वायरस को इब्तदाई तौर पर दुनिया से छुपाए रखा और उसके खिलाफ बहुत देर से रद्द अमल ज़ाहिर किया, जिससे दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। प्यारे दोस्तों, वाज़ह है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में कम से कम 3,42,694 अफराद हलाक, 50,44,000 से ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। अमेरिका इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां अब तक 97,150 अफराद हलाक और 16,026 से ज्यादा में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका अब ये जान चुका है कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर मुल्क बन रहा है। अगर इसी तरह के मामलात रहे तो अमेरिका की जो इज्जत और पावर है वो पूरी दुनिया के मुल्कों के सामने कम हो जाएगी और ये अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी वजह से अमेरिका मुसलसल चाइना के खिलाफ खड़ा हो चुका है और उन पर पाबंदियां लगा रहा है। चाइना की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर अमेरिका बाज ना आया तो हमें सवाल के बदले में जवाब देना होगा। मतलब अगर उन पर किसी किस्म का कोई हमला किया जाता है या फिर लफ्जी हमला किया जाता है तो उसका रद्द अमल कुछ और ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि चाइना के पास वो हथियार मौजूद हैं जो कि शायद अमेरिका के पास भी ना हो और चाइना को इस वक्त सबसे बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान की है। पाकिस्तान हर बुरे और अच्छे वक्त में चाइना के साथ खड़ा है और फिर क्यों ना अमेरिका के साथ मामला खराब हो गए तो लाजमी सी बात है पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट करना है। प्यारे दोस्तों, ट्रंप और उनकी इंतजामिया का यह बयान खुद अमेरिका में भी मशकूक निगाह से देखा जा रहा है और उनके नकीन का मानना है कि अमेरिकी सदर रवां साल शेड्यूल इंतखाबात के तनाज़र में अवाम की तवज्जो वायरस से निपटने में अपनी नाकामी से हटाने के लिए चीन पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इधर चीनी वजीर खारजा ने भी अमरीकी इंतजामिया की नाकामी की निशानदेही करते हुए कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो वक़्त और कीमती जानों का ज़ाया बंद करे और साथ साथ इस मौके पर वायरस की असल जड़ तक पहुँचे। आलमी तावन में भरपूर मदद के लिए भी हम उनके साथ खड़े हैं।
उन्होंने कहा कि वायरस की असल जड़ तक पहुंचने के लिए हम आलमी तावन में भरपूर मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि इसे सियासी मदाखलत से बिल्कुल पाक होना चाहिए। चीनी सदर का कहना है कि अमेरिका में कुछ सियासी शख्सियत वायरस पर एक ही बात कह रही हैं और ऐसे सियासत के नजर करके चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका के अंदर जितने भी सियासी शख्सियत हैं वो मुसलसल चीन को तनकीद का निशाना बना रही हैं, क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि अब सरमाकारी चीन से कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तमाम तर ममालिक जितना भी उनका सरमाकारी है, जो भी लेन देन है, वो अब चीन के साथ करेंगे और इसी बात का डर अमेरिका को है। प्यारे दोस्तों, अक्सर सियासतदानों और तिब्बी माहिरीन का मानना है कि चीन में जन्म लेने के बाद ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और मुमकिन तौर पर यह वायरस के पहले सबसे बड़े बुनियादी मरकज वुहान की एक गोश्त की मार्केट से इंसानों में मुंतकिल हुआ। हालिया अरसे में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस वायरस की जामे तहकीकात और इसके असल जरिए तक जल्द अज जल्द पहुँचने का मुतालबा किया था। आलमी अदारा सेहत ने चीन को वायरस की जड़ तक पहुंचने में ताल्लुकात का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उसके जवाब में चीन ने मौक़िफ़ अपनाया था कि कोरोना के खिलाफ आलमी रद्द अमल का जायजा इस वायरस के खात्मे के बाद ही लिया जाना चाहिए। मंगल को आलमी अदारा सेहत में यूरोपीय यूनियन ने वायरस से निपटने के हवाले से तहकीकात की करारदाद पेश की थी, जिसे इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया था। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि तहकीकात में किसी भी ऐसे मौक़िफ़ की मुखालफत की जानी चाहिए जिसमें पहले से मुजरिम का फैसला कर लिया गया हो। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की कतई नज़र अमेरिका में एक सियासी वायरस फैल रहा है। इस सियासी वायरस में चीन पर हमले का कोई भी मौका हाथ जाने नहीं दिया जा रहा। चंद सियासतदानों असल हक़ाइक़ को बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं और चीन को निशाना बनाते हुए मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं, लेकिन अब चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा किया गया तो उसका जवाब भरपूर अमेरिका को दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज आप देखें कि ऐसा वक्त आ गया कि वो तमाम तर ममालिक जिन पर अमेरिका अपना हुक्म चलाता था वो आज अमेरिका के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जैसे कि ईरान और अफगानिस्तान तालिबान के अंदर अमेरिका ने 18 साल से जो जंग शुरू की थी वो अब जंग हार चुके हैं। अफगानिस्तान तालिबान आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम तर शराइत अमेरिका से मनवा रहे हैं। चीन भी अब पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ खड़े हो चुका है, क्योंकि मुसलसल चीन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे चीन की माशियत दिन ब दिन तबाह हो रही है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ चीनी शहर वुहान की एक इंस्टीट्यूट ऑफ ने पहली बार वजाहत करते हुए कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वायरस को उनकी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। दुनिया भर में 19 अप्रैल की सहपैर तक 23 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर करने और 1,60,000 से ज्यादा इंसानी जिंदगियों का खात्मा करने वाला कोरोना वायरस का आगाज वुहान से दिसंबर 2019 के वसत में हुआ था। कोरोना वायरस के शुरू होते ही ये अफवाहें सामने आने शुरू हो गई थी कि मुमकिन तौर पर इस वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, मगर ताहाल ऐसे दावे करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। दुनिया भर के माहिरीन, सियासतदानों और आम अफराद में कोरोना वायरस को कुदरती बीमारी समझने के हवाले से इख्तिलाफात पाया जाता है। ताम ऐसे इख्तिलाफात में गुज़िश्ता हफ्ते से शिद्दत देखी जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर वाज़ेह तौर पर कहा था कि अमेरिकी हुकूमत इस बात की तशवीश कर रही है कि क्या वाकई कोरोना वायरस चीन की किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। इस हवाले से अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN और फॉक्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट्स में अमेरिकी हुकूमत और खुफिया अदारों के ज़राए का हवाला देते हुए बताया था कि अगरचा ज़्यादातर अमेरिकी हुकूमतें, अहदेदारों और सियासी माहिरीन को यकीन है कि कोरोना लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हुआ, ताम इस बावजूद अमेरिकी हुकूमत ने इस मामले की तशवीश का हुक्म दे दिया है और अमेरिकी हुकूमत इस पर पूरी मालूमात सर्च करेगी। अगर चीन इस पर सामने आ जाता है तो चीन को ताहे तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ चीन कहता है कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाएगा तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान क्या एक नई जंग शुरू होती है। क्या चीन अमेरिका को बाआसानी तरीके से शिकस्त दे सकता है? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।
प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।